नमस्कार, आपका स्वागत है जज हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को अमेरिका में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। रिचर्ड को अमेरिकी सेनेट ने स्टेट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया है। इसे अमेरिकी सरकार का काफी शक्तिशाली पद माना जाता है। इसे स्टेट डिपार्टमेंट का सीईओ भी कहते हैं। अमेरिकी सेनेट ने रिचर्ड के नाम पर 67-26 मतों से सहमति जताई। 54 साल के रिचर्ड भारत में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं। उन्होंने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में काम किया और वर्तमान में मास्टरकार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख हैं। ओबामा प्रशासन के दौरान वर्मा ने विधायी मामलों के राज्य के सहायक सचिव के रूप में कार्य किया था। इससे पहले अपने करियर में वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सेनेटर हैरी रीड के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। इसके अलावा वो डेमोक्रेटिक पार्टी के व्हिप अल्पसंख्यक नेता और अमेरिकी सेनेट के तत्कालीन बहुमत के नेता थे। इतना ही नहीं, उन्होंने द एशिया ग्रुप के वाइस चेयरमैन स्टेप्टो एंड जॉनसन LLP में पार्टनर और सीनियर काउंसलर और अल्ब्राइट स्टोनब्रिज ग्रुप में सीनियर काउंसलर के रूप में काम किया है। वह संयुक्त राज्य वायुसेना के एक अनुभवी हैं, जहां उन्होंने जज एडवोकेट के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर काम किया। रिचर्ड वर्मा ने लेहाई यूनिवर्सिटी से BS की पढ़ाई की है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर में डिस्टिंक्शन के साथ LLM और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से PhD पूरी की। वो कई पुरस्कारों और अलंकरणों से सम्मानित भी हो चुके हैं। इनमें राज्य विभाग से विशिष्ट सेवा पदक, विदेश संबंध परिषद से अंतर्राष्ट्रीय मामलों की फेलोशिप और संयुक्त राज्य वायुसेना से मेधावी सेवा पदक शामिल हैं। धरती के बाद अब चांद पर भी 4G इंटरनेट पहुंचाने की कवायद चल रही है। दिग्गज फोन निर्माता कंपनी नोकिया इस काम को अंजाम देगी। जी हां, चांद पर 4G नेटवर्क पहुंचाने के लिए टेक कंपनी एक मून मिशन पर काम कर रही है। स्मार्टफोन ब्रांड 2023 के अंत तक इस मिशन को लॉन्च कर सकता है। इससे चांद की अहम जानकारी खोजने और मिशन पर गए एस्ट्रोनॉट्स को काफी ज्यादा फायदा होगा। चांद पर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट से लॉन्च किए जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे एंटीना से लैस बेस स्टेशन के जरिए चलाया जाएगा, जो नोवा सी लूनर लैंडर में स्टोर रहेगा। इसके साथ एक सोलर पावर से चलने वाला रोवर भी होगा। लैंडर और रोवर के बीच नोकिया LTE कनेक्शन कायम रहेगा। लेटेस्ट 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी का इस्तेमाल नासा के अपकमिंग आर्टेमिस 1 मिशन के दौरान किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1972 के बाद से कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है। आखिरी बार 1972 में अपोलो 17 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर चांद पर गया था। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में नोकिया ने चांद पर नेटवर्क लॉन्च करने के प्लान का खुलासा किया था। कंपनी के मुताबिक इससे डेटा ट्रांसमिशन से लेकर कमांड और कंट्रोल फंक्शन, मून रोवर के रिमोट कंट्रोल, रियल टाइम नेविगेशन और हाई डेफिनेशन वीडियो जैसे एरिया में मदद मिलेगी। वहीं चांद पर नेटवर्क होने से नए स्पेस मिशन को कम्युनिकेशन सर्विस देना आसान होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नोकिया इस साल के आखिर में नेटवर्क लॉन्च कर सकता है। एक संभावना ये भी है कि इस मिशन की मदद से कंपनी चांद पर बर्फ की खोज कर सकती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि मून का ज्यादातर सरफेस सूखा है। हाल ही के इंटरनल मिशन से पता लगा है कि चांद पर कुछ बर्फ बाकी है। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसको लेकर इन दिनों देश के कई शहरों में G20 की बैठक हो रही है। ऐसे में चंडीगढ़ में भी G20 की दूसरी बैठक शुरू हुई है। बैठक में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। यहाँ प्रतिनिधियों ने ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू पर जमकर डांस किया। डांस का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंडीगढ़ में G20 की बैठक 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चलेगी, जिसके लिए 150 प्रतिनिधि चंडीगढ़ पहुंचे हैं। उनके ठहरने की व्यवस्था होटल ललित IT पार्क और होटल हयात इंडस्ट्रियल एरिया में की गई है। प्रशासन गुरुवार 30 मार्च को लेक क्लब में प्रतिनिधियों के लिए रात्रि भोज की मेजबानी करेगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार 31 मार्च को पिंजौर गार्डन में उनकी मेजबानी करेगी। इससे पहले 30 और 31 जनवरी को चंडीगढ़ ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली G20 बैठक की मेजबानी की। चंडीगढ़ के अलावा बैठकों के लिए अन्य मेजबान शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, इंदौर, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, कच्छ का रण, सूरत और जयपुर जैसे
जगहें शामिल हैं। G20 राष्ट्रों में दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। दुनिया में आई आर्थिक अस्थिरता के बाद 2008 में G20 का गठन किया गया था, जिसमें 19 देश सहित यूरोपीय संघ भी शामिल है। इस बार भारत को इसकी कमान इंडोनेशिया से सौंपी गई, जिसका थीम भारत की पहचान वसुधैव कुटुंबकम है। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य रखा गया है। वहीं फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने इस साल ऑस्कर जीता है। इसी के चलते G20 में चंडीगढ़ में हो रहे इस बैठक में नाटू नाटू पर बहुत से लोग थिरकते हुए नजर आए। भारत सरकार ने नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी 2021 के तहत लिस्टेड सभी रेयर बीमारियों के इलाज के लिए इंपोर्टेड दवाओं और स्पेशल फूड पर बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। इससे देश के उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जिनके परिवार का कोई मेंबर रेयर बीमारी से पीड़ित है। इंपोर्ट ड्यूटी में छूट 1 अप्रैल से लागू होगी। दवाओं पर आमतौर पर 10% की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, जबकि लाइफ सेविंग ड्रग की कुछ कैटेगरी पर 5% या 0% का कंसेशनल रेट लगता है। जबकि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर पहले ही छूट मिल चुकी है। सरकार से अन्य रेयर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर राहती की मांग की जा रही थी। इन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं या स्पेशल फूड काफी ज्यादा महंगे थे, इन्हें इंपोर्ट भी करना पड़ता था। मंत्रालय ने कहा कि अनुमान है कि 10 किलोग्राम वजन वाले बच्चे के लिए कुछ क्रिटिकल बीमारियों के इलाज की एनुअल कॉस्ट 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा हो सकती है। इसमें ट्रीटमेंट जीवन भर चलता है। इस छूट का फायदा उठाने के लिए इंडिविजुअल इंपोर्टर को सेंट्रल या स्टेट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी। साथ ही एक्ट्रेस हॉलीवुड इंडस्ट्री में धमाल मचाती हुई ग्लोबल आइकॉन बन चुकी हैं। एक्टिंग के साथ ही प्रियंका ने सिंगिंग में भी अपना सफल हाथ आजमाया। इसके अलावा वो एक लेखक और सक्सेसफुल बिजनेस वुमन भी हैं। हाल ही में एक यूके स्थित ब्यूटी कंपैरिजन फोरम की एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें हालिया सालाना रेवेन्यू के आधार पर 2023 के सबसे धनी सेलिब्रिटी ब्यूटी ब्रांड्स की सूची शामिल है। इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा का हेयर केयर ब्रांड दूसरे स्थान पर है। रिहाना के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रिहाना फेंटी ब्यूटी ने 477.2 मिलियन पाउंड के साथ 2023 के सबसे धनी सेलिब्रिटी सौंदर्य ब्रांड की कॉस्मेटिफाई की सूची में पहला पायदान हासिल किया है। वहीं प्रियंका चोपड़ा अपने हेयर केयर ब्रांड के 429.9 मिलियन पाउंड के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। इस सूची में तीसरे नंबर पर काइली जेनर हैं, जिनके कॉस्मेटिक ब्रांड का 301.4 मिलियन पाउंड राजस्व है। चौथे नंबर पर अरियाना ग्रांडे का ब्यूटी ब्रांड 70.3 मिलियन पाउंड के साथ है, तो वहीं सेलेना गोमेज की रेयर ब्यूटी ने 50 मिलियन पाउंड राजस्व के साथ सूची में 5वां पायदान हासिल किया है। गौरतलब हो कि प्रियंका के हेयर ब्रांड की शुरुआत साल 2022 में ही हुई थी। बिजनेस के क्षेत्र में कदम रखने के बारे में बोलते हुए देसी गर्ल प्रियंका ने एक इंटरनेशनल मैगजीन को बताया कि मैंने अभी हाल ही में सौंदर्य और मनोरंजन इंडस्ट्री दोनों के बिजनेस पक्ष में हाथ आजमाया है। गौरतलब हो कि सिटाडेल का प्रीमियर 28 अप्रैल को Amazon प्राइम वीडियो पर होगा, जिसके नए एपिसोड हर शुक्रवार जारी किए जाएंगे। सीरीज में मुख्य किरदार में रिचर्ड मैडन और प्रियंका चोपड़ा जोनस हैं, जो एजेंट मेसन केन और नादिया सिंह की भूमिकाओं में हैं। रूसो ब्रदर्स द्वारा निर्देशित सिटाडेल एक स्पाई थ्रिलर सीरीज है, जिसकी कहानी प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मेडन के इर्द गिर्द घूमती है। आईपीएल शुरू हो रही है। इस बार 4K क्वालिटी में आईपीएल की फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग होगी। जियो सिनेमा आईपीएल 2023 का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर है। अगर आप जियो यूजर नहीं हैं तो भी आप जियो सिनेमा पर आईपीएल का मजा ले सकेंगे। इसके लिए बस आपके मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। अगर आप फ्री में आईपीएल मैच देखना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। पहला, आपको जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करना होगा और दूसरा, आप सीधे जियो सिनेमा की वेबसाइट पर जाकर मैच का मजा ले सकते हैं। एयरटेल, जियो, वीआई और बीएसएनएल समेत दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स भी सभी मैचों को मुफ्त में ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होगा। आईपीएल 2023 को टीवी पर ब्रॉडकास्ट करके राइट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। इसलिए टीवी पर इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के सभी मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर होगा। डिज्नी स्टार आईपीएल के लिए आज भारत का पहला 4K टीवी चैनल भी लॉन्च कर दिया गया है।
स्टार स्पोर्ट्स 4K में गुजरात और CSK का लाइव ब्रॉडकास्ट अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में होगा। जियो सिनेमा ने IPL को मुफ्त बनाने के फैसले ने स्टार को अपने फ्री टू एयर चैनल स्टार उत्सव पर प्लेऑफ समेत 12 प्रमुख मैचों को उपलब्ध कराने के लिए मजबूर किया है। ये ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत का पे टीवी मार्केट सालाना 3% से गिर रहा है। IPL में इस बार स्टार स्पोर्ट्स पर हिंदी, इंग्लिश समेत 9 लैंग्वेजेस में और जियो सिनेमा पर 12 लैंग्वेजेस में कमेंट्री होगी। स्टार और जियो पर इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली, मलयालम भाषाओं में कमेंट्री की जाएगी। जियो पर 3 अतिरिक्त भाषाएं पंजाबी, उड़िया और भोजपुरी में भी कमेंट्री होगी। 86 साल की उम्र में जिम जाना और हफ्ते में 6 दिन लगातार वर्कआउट करना, ये लोगों के लिए बहुत असाधारण बात है। लेकिन एक ब्रिटिश सीनियर सिटीजन ने एक नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाकर मिसाल पेश कर दी है। 86 साल के ब्रायन विंस्लो ने ब्रिटिश ड्रग फ्री पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन चैंपियनशिप में डेडलिफ्ट में अपने पहले प्रयास में ही 75 किलोग्राम वजन उठाया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रायन विंस्लो ने 18 मार्च को 2023 ब्रिटिश ड्रग फ्री पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन चैंपियनशिप में डेडलिफ्ट में अपने पहले प्रयास में ही 75 किलोग्राम वजन उठाया। हालांकि उनकी उम्र में ये किसी कारनामे से कम नहीं, और लोग तो तब चौंके जब विंस्लो ने अगले ही प्रयास में 77.5 किलोग्राम वजन उठाया। ये कारनामा करके उन्होंने यूके में रिकॉर्ड बना लिया है। विंस्लो पहले आर्ट टीचर रहे हैं। 1950 के दशक में वो पैंगटन, दक्षिण डेवॉन में एक समुद्र तट पर अटेंडेंट का काम करते थे। यहीं पर उनकी वेट लिफ्टिंग में दिलचस्पी बढ़ी। ब्रायन 60 साल से ज्यादा समय से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और अभी भी अपने होम जिम में सप्ताह में 6 दिन ट्रेनिंग करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने न्यू मिल्स डर्बीशायर में अपने घर के निचले हिस्से को पूरी तरह से जिम में बदल रखा है। अपने 2 प्रयासों में ही विंस्लो ने रिकॉर्ड बना दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर उनका तीसरा प्रयास सही जाता तो वो 80 किलोग्राम भार उठा लेते। हालांकि ब्रिटिश ड्रग फ्री पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के अनुसार ब्रायन वर्तमान में 85 और 79 वर्ष की आयु के पुरुष प्रतियोगियों के लिए 60 किलोग्राम वर्ग में ब्रिटिश और विश्व रिकॉर्ड के मालिक हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।